अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्कीन क़ल्ब ऑफिशियल चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये इस चैनल की दूसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैनल पर एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं कि जिसमें हम कुरान मजीद को सही से पढ़ना सीखेंगे। आज हम उसका बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं और आपने सुना भी होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें होती हैं। वो ये लोग कहते हैं ये स्किल सीख लीजिए, ये स्किल सीख लीजिए। जी क्या होगा, इससे हमें इतना पैसा कमा सकेंगे, ये नफ़ा होगा, ये नफ़ा होगा। आइए हम ऐसा स्किल क्यों ना सीखें कि जिसका हमें नफ़ा इस दुनिया में भी हो और उस दुनिया में भी हो कि जहां हमने हमेशा के लिए लौट कर जाना है। देखिए, अब मेरे हाथ में ये एक कायदा है और इसका नाम है यसरनल कुरआन। क्या नाम है? यसरनल कुरआन। ये कायदा आप किसी भी इस्लामिक बुक डिपो पर ख़रीद सकते हैं। आप उनको ये शक्ल दिखाएंगे या ये नाम बता देंगे तो वो आपको ये कायदा दे देगा। तो चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखी है। कोई भी सबक शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले, सिपारा शुरू करने से पहले, कुरान शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूँगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक एक लफ्ज़ करके मैं पढ़ूँगा, आपने उसके पीछे दोहराई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर एक दुआ लिखी है और इसका मतलब है कि ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। क्या दुआ है? रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी, ऐ मेरे रब, ज़िदनी, बढ़ा तू, नी, मेरे, इल्मन, इल्म को, यानी ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो मैं पढ़ता हूँ, आप पीछे दोहरा लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब शुरू करते हैं। नुक्ता की पहचान। आज का जो सबक है उसका जो उन्वान है वो है नुक्ता की पहचान। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जिनको हम नुक्तों के ज़रिए पहचानते हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जिसको हम उसकी शक्ल के ज़रिए पहचानते हैं। तो चलते हैं हम इस सबक की तरफ। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है अलिफ। क्या लफ्ज़ है? अलिफ। बा, बा। दोनों होठों को जब हम मिलाएंगे तो तब ये लफ्ज़ अदा होगा। बा। अगला लफ्ज़ ता, ता, ता। अगला जो लफ्ज़ है सा, सा। ये लफ्ज़ बहुत नरमी के साथ अदा किया जाता है और ये लफ्ज़ ज़ुबान की नोक से अदा होता है और ज़ुबान की जो नोक है वो ऊपर वाले जो दांत हैं उनमें जाकर लगती है। सा, सा। अब आप इस पे गौर करें कि बा, ता, सा, ये तीनों एक ही तरह लिखे हैं, यानी इनकी शक्लें एक तरह हैं, लेकिन नुक्तों का फ़र्क है कि बा के नीचे एक नुक्ता है, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं और सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं। जब आप इन नुक्तों की पहचान कर लेंगे तो तब आपको समझ आएगी कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है। जब आप इसको जहन में
बिठा लेंगे। हम दोहरा लेते हैं सबक। अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा। आगे भी हम चल सकते हैं, ये सारा सबक पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इतना एक सबक पढ़ना है कि जो हमारे जहन में आसानी के साथ बैठ सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये 4 लफ्ज़ आपने इनको खूब तसल्ली के साथ याद कर लेना है और इनकी जो शक्ल है उसको अपने दिमाग में और इनके नुक्तों को अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो जब हम आगे जाएंगे तो आपको इनकी पहचान जब होगी तो आपको कुरान पढ़ने में आसानी होगी। कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।